अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। लेकिन ऑनेस्टली ड्रीम जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होता है इंडिया का। तो आई रियली विश कि मतलब इंडिया के खिलाफ कभी मैच हो और मैं पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली जिता सकूं। उस्मान तारिक पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने जो है बात किया है और वो ये कहते हैं कि ये जो इंडिया में शोर मचाया हुआ है मेरे बॉलिंग एक्शन को लेके, इनको बॉलिंग एक्शन से मसला नहीं है, ये मुझसे डरते हैं, इन्हें मालूम है कि जो है वो मेरी बॉलिंग इनके बैटर से नहीं खेली जाएगी, इसलिए ये जो है वो इस तरह से जो है वो रोला इन्होंने डाला हुआ है और जो है वो बिला वजह की जो है वो ट्रेंड बना रहे हैं। देखो भैया, सीधी सीधी बात यह है कि इंडिया ने पाल रखे हैं जल्लाद, तो एक आध बट्टा तो हमारे, देखो थोड़ी चीटिंग हमारी भी बनती है भाई। तुम लोगों ने ये जो बंदे पाल रखे हैं, ईशान किशन, वो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ने भैंस की टांग, अभी वो नवा नवा सूर्य कुमार यादव फॉर्म से वापस आया है। तो अगर आप लोगों ने इतना कुछ किया तो हमें एक बंदा तो अलाउ करो। और इस दफा मैच ही नहीं का है क्योंकि बाकी सब आजमाए हुए हैं, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो सलमान आगा हो, चाहे वो बाबर आजम हो या फिर कोई भी हो, वो सारे आजमाए हुए और वो फुके हुए कारतूस हैं। अब उस्मान तारिक ने बोला है कि भाई अच्छा इसका ख्वाब जरा सुनिए। इसने बोला है मैंने कोच से वादा किया, अम्मी अबू से भी, कि मैंने सिर्फ 2-3 आउट नहीं करने, यानी कि मैंने ऊपर वाली जो बैटिंग है अभिषेक जो है वो ईशान और तिलक सूर्य वगैरह, ये नहीं, मैंने तकरीबन सारे आउट करने हैं, यानी कि मैं 7-8 आउट कर दूंगा, एक आध इब्रार और नवाज के लिए छोड़ दूंगा। भाई मैंने वन हैंडेडली, भाई मैंने सिर्फ अपने दम के ऊपर जो ये मैच जितवाना है और बिल्कुल वन साइडेड मैच कर दे। ये नहीं कह रहा कि उस्मान तारिक कुछ नहीं करेगा, कर भी सकता है, लेकिन ये जो इंडिया वाले ये जो काम कर रहे हैं, ये टैक्टिस होती है उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अगर ये खेलता है, क्या पता कल पाकिस्तान उसको ना मैच खिलाए कि यार अगर इंडिया के मैच में हमने इसको मैच खिला दिया, इसके बैन के मसले शुरू हो गए, प्रेशर डाल गए, ये जर्क मार रहा, सब कुछ, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन तो पाकिस्तान का अगला मुकाबला इंडिया के साथ यहाँ कोलंबो प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर है। खबर ये है कि उस्मान तारिक की कल रात अमेरिका के खिलाफ शानदार बॉलिंग के बाद इंडियंस जो है वो उस्मान तारिक को ट्रोल करना स्टार्ट हो गए, उस्मान तारिक के ऊपर बात करना स्टार्ट हो गए। अश्विन ने तो कहा है कि इनका एक्शन जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट वो और भी आगे जाके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो रुक के, मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है, बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। देखें, रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था, और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी को जो है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने क्या किया था, भाईजान कोई दवाई है? अरे नहीं, बॉलिंग की बात कंप्लीट करने दें, इंपॉर्टेंट बात। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी की एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहां से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, तो अब जो हमारा मुकाबला है वो है उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। दिस इज द कॉन्टेस्ट वी ऑल वांट टू विटनेस, बिकॉज यहां पर आप खुद सोचिए कि ऐसा बॉलर जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। अगर आप इंडिया के किसी प्लेयर से पूछोगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इंडिया की बाकी जो पब्लिक है उसकी बात अलग है। और क्या उस्मान तारिक इंडिया के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है? पहले जब उस्मान तारिक 1-2 मैचेस खेला था तो इनका जितना भी मीडिया था, मैं इनको क्यों गधे और जाहिल कहता हूं कि वो बंदा 2 आईसीसी की बायोमेट्रिक्स लैब से 2 मरतबा अपना एक्शन क्लियर करा चुका है, उसके एक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाली भी उसने होम सीरीज खेली। गो के कैमरून ग्रीन ने उसका ये लंबा हाथ करके इशारा करने की भी कोशिश की, बट एक बंदा अपना एक्शन क्लियर कर चुका है। तो इनका मीडिया पहले जो है ना वो उसके बारे में मशकूक एक्शन की बात क्या करता था, आज 2-4 लोगों ने बात जरूर की है, बट अब जो ज्यादा लोग हैं वो इस बात के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि उस्मान तारिक पाकिस्तान का एक ऐसा वेपन है जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इंडियन बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वहीं पर अगर इंडियन पब्लिक की आवाम की बात सुनी जाए तो वो कहते हैं कि भाई हम तुमसे डरते तो नहीं है, तुम भले बट्टा कराओ, तुम भले अंडर आर्म कराओ, तुम भले जो भी कराओ, यहां पर पिटोगे तुम, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास बट्टा है तो हमारे पास टुल्ला है, अभिषेक टुल्ला। वो अभिषेक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके वापस ले आए हैं और अभिषेक क्या आंधी मचाएगा, क्या तूफान मचाएगा वो आप लोग जानते भी नहीं हो। वो बंदा, देखो मैं तो कहता हूं कि पहली मैच की बॉल इंडिया को भी बता दो कि हम उस्मान तारिक को लाने वाले हैं और हमें तो पता है कि अभिषेक शर्मा आने वाला है, तो इन दोनों का ही कॉन्टेस्ट हो जाए। अरे किसी और को हम ट्राई ही क्यों करें, इन दोनों का कॉन्टेस्ट करवाओ, उस्मान तारिक अभिषेक शर्मा, साफ हो जाएगा कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि क्या हमारा बट्टा अच्छा है या फिर आपका टुल्ला अच्छा है। क्योंकि आपका जो टुल्ला है वो तो राक्षस है, वो तो दुनिया में किसी बॉलर को नहीं ठोकता। और गलती से अगर मैं बता रहा हूं पाकिस्तान ने शाहीन अफरीदी को मार दिया, यानी शाहीन अफरीदी को भेज दिया कि भाई जाके अभिषेक को बॉलिंग करा, तो भैंस के टंग हमारा जीना हराम हो जाएगा।
हमारी जिंदगी उधर ही, पहले ओवर में पाकिस्तान मैच हार जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म्ड ऑलरेडी ये न्यूज बता रहा हूं कि ओवर नंबर 1 से ही पाकिस्तान का जो करियर है एक टाइप का वो खत्म हो जाएगा और जीत की प्रेडिक्शन है वो पाकिस्तान की बिल्कुल 0 पे आ जाएगी अगर अभिषेक पहले ओवर में 2-3 छक्के लगा दिए शाहीन शाह अफरीदी को। तो पाकिस्तानी टीम का एक ऐसा बॉलर जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम और परेशानी क्रिएट कर सकता है। उस्मान की क्वालिटी एक ये है कि वो जब तेज गेंद करता है तो तब भी बैट्समैन को समझ नहीं आती, और जब वो बहुत स्लो बॉल फेंकता है तो तब भी बड़े बड़े जो है ना वो दिग्गज बल्लेबाज उसको छक्का मारने के लिए गेंद को चढ़ा देते हैं ऊपर। सो उस्मान तारिक को अब इंडियंस ने अपनी नजरों में रख लिया है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कौन से काले जादू करते हैं, कैसे किस तरीके से उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। अब उसकी वीडियोस भी निकाल के देख रहे होंगे, इनके जर्नलिस्ट भी उसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं कि कोलंबो में उस्मान तारिक पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान में उतरेगा इंडिया के खिलाफ, और ये बात तय हो गई है। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक, उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो गया है। आपके ख्याल में ये बड़ा धचका होगा पाकिस्तान टीम के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, पहले भी उनका बॉलिंग एक्शन जो था अंपायर ने बताया था उस पर उन्होंने काम किया और वो वापस आए। लेकिन जिस तरह से कल से भारतीय मीडिया, क्योंकि उन्होंने 24 रन देकर 4 ओवर में 3 विकेटें ली अगेंस्ट यूएसए, तो जिस तरह से भारतीय मीडिया ने कल से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उस्मान तारिक, अब आप मुझे बताएं कि अगर जिस तरह से उस्मान तारिक का वो बाजू उस तरह से नहीं बैंड करता है जो कि इलीगल बॉलिंग एक्शन में आता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने, जो भारत के साबिक टेस्ट स्पिनर है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, आकाश चोपड़ा ने कहा सही है, बस 1-2 भारतीय हैं और फिर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी से वो खाइफ हैं। एक तो हमने सिफारती मैदान पर शिकस्त दी बांग्लादेश को सपोर्ट करके, अभी तक वो उन्हें हजम नहीं हुआ, अब उस्मान तारिक को उन्होंने टारगेट बनाया। मैं समझता हूं ज्यादती, क्योंकि पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, मंसूर इस वक्त टूर्नामेंट में शरीक तमाम की तमाम टीमों में बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। अगर भारत के साथ इसका मवाजना किया जाए तो अब उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से क्या होता है, बायो मैकेनिक्स के लिए वो जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान का एक बॉलर जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और जो भारत को आउट करने की पूरी कैपेबिलिटी रखता था, उसका बॉलिंग एक्शन जो है मशकूक करार दिया जा रहा है, उसको रिपोर्ट किया गया। 15 डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है, यानी 15 डिग्री के अंदर सिंपलीफाई कर दिया ना इस रूल को कि जो है आपने। और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक श्रीलंका का है, पति राणा है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे हैं, सलमान रिशाद जी बिल्कुल, सलमान भी तो आएगा, यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और 2 दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है कि हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि